हाय फ्रेंड्स, आज मैं 4 से 5 साल बेबी के लिए ए लाइन शेप में शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी योक स्टाइल में। उसके लिए ये मैंने जीन्स टाइप का कपड़ा लिया है। थोड़ा सा हैवी कपड़ा है और थोड़ा टाइट कपड़ा है। ये जीन्स पे या कोई भी प्लाजो वगैरह पे पहनने पे बहुत ही प्यारा लुक देगी। तो सबसे पहले इसकी लंबाई नाप करके दिखाती हूँ। लंबाई मैंने इसकी ली है 24 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 10 इंच। ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट बना रही हूँ, इसलिए मैंने लंबाई थोड़ा सा कम रखी है। 4-5 साल के बेबी के लिए पैंट पे पहनाने में बहुत प्यारी लगेगी। अब यहाँ से निशान लगाना है 6 इंच पर। 6 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद यहाँ से 1 इंच हमें लेना है फ़ोल्ड के लिए। यहाँ पे इलास्टिक डलेगी तो ये 1 इंच मैंने फ़ोल्ड के लिए लिया है। अब उसके बाद यहाँ से आर्मोल का निशान लगाना है, तो 6 इंच पर निशान लगाना है। जो मैंने फ़ोल्ड के लिए 1 इंच लिया है उसको ले करके मैंने टोटल 7 इंच पर निशान लगाया है। और इसमें मैंने गोलाई का शेप दिया है, तो ये आर्मोल का निशान कंप्लीट हो गया है। अब हमें चौड़ाई का निशान लगाना है, यानी कि चेस्ट की चौड़ाई का निशान लगाना होगा आर्मोल के निशान के बाद। तो यहाँ से हमें निशान लगाना है 8.5 इंच पर। हाफ इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है, 8.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब इसको इस निशान से यहाँ तक हमें ए लाइन शेप में लाइन अप कर लेना है। और नीचे की साइड से देखिए मैंने लगभग 3 इंच ऊपर तक इस निशान को लगाया है। और फिर नीचे की साइड से हमें राउंड शेप देना है, यहाँ से हल्की सी गोलाई देना है। और देखिए कपड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे की साइड 1 इंच ऊपर से निशान लगाया है, आप समझ सकती हैं। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। आर्मोल की कटिंग हो गई है, ये हमारी साइड की कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से मैंने साइड की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें नीचे की साइड से ये गोलाई की कटिंग करनी है। तो कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको खोल करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। अब इसकी कटिंग करने के बाद अब बारी है स्लीव्स की कटिंग करने की, और मैं इसके लिए फुल स्लीव बना रही हूँ। तो ये मैंने स्लीव्स का कपड़ा लिया है और इसको मैंने 2 स्लीव मैंने इकट्ठा रखा हुआ है, यानी कि टोटल हमारा 4 लेयर कपड़ा है। और किनारे की साइड हमने थोड़ा सा चौड़ाई कम रखी है स्लीव्स की, और इसकी लंबाई मैंने ली है 15 इंच, चौड़ाई इसकी मैंने ली है 7 इंच। अब कटिंग इसकी करनी है, तो ये पतली वाली साइड हमें किनारे रखनी है, ये चौड़ी वाली साइड से हम कटिंग करेंगे। तो इसको इस तरीके से रख करके इसके ऊपर से हमें कुर्ती को रख लेना है। इस तरीके से हम स्लीव्स को रखेंगे और यहाँ पर हम कुर्ती को रखेंगे। और कुछ भी नहीं करना, निशान वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, बस हमें सिंपल सा इस कटिंग को दोहरा लेना है। और देखिए यहाँ से लगभग 2 इंच अंदर तक हमारी स्लीव्स है, क्योंकि हमने स्लीव्स की चौड़ाई 7 इंच रखी है और ये ऊपर कुर्ती की चौड़ाई 8.5 इंच रखी है, इसलिए। तो यहाँ से देखिए मैंने आर्मोल को कटिंग कर लिया है। अब दोनों की कटिंग तो हमने कर ली है, अब बारी है इसकी सिलाई करने की। तो सबसे पहले तो स्लीव्स को हम साइड में रखेंगे और इस कुर्ती वाले पार्ट को हम खोलेंगे, और इसमें से एक पार्ट को हम साइड में करेंगे और एक पार्ट को पहले हम ले लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कुर्ती के पार्ट को रख लिया है। अब हमें लेना है स्लीव्स को। अब स्लीव्स के दोनों पार्ट को हम अलग अलग करेंगे और एक पार्ट को हम लेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस आर्मोल से मिला करके, और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। फिर इसको फोल्ड करके यहाँ पर कर लेना है, और फिर दूसरी वाली स्लीव्स को लेना है और इसको हमें यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पर रखने के बाद फिर हमें इस आर्मोल की सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों आर्मोल की सिलाई हमने लगा ली है, देख सकती हैं। अब सिलाई के बाद हमारी स्लीव्स इस तरीके से जॉइंट हो चुकी है। अब बारी है दूसरे वाले पार्ट में स्लीव्स को जॉइंट करने की। तो इस पार्ट को थोड़ा सा हम बैक साइड हटा देंगे और फिर हम दूसरा पार्ट लेंगे और बिल्कुल इसके सामने हम रखेंगे इस पार्ट को। और फिर ये वाली स्लीव्स का जो आर्मोल है, ये वाला गोलाई वाला शेप, इसको हम इसके साथ मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। फिर दूसरी साइड की स्लीव जो है उसका आर्मोल दूसरी वाली साइड से मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने दोनों आर्मोल की सिलाई लगा ली है, दोनों साइड का आर्मोल हमने सिलाई कर लिया है। देखिए इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई की है। अब ये सिलाई करने के बाद फिर से हमें इसको फैला लेना है
यानी कि स्लीव्स को बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का शेप में बन चुका है। अब ये जो किनारी है इसको हमें फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के साथ साथ हमें इलास्टिक भी डाल करके इसमें सिलाई करनी है। आप चाहें तो सिंपल सिलाई कर सकती हैं। उसके लिए हमने ये पतली वाली इलास्टिक ली है, आधा इंच की चौड़ाई, आधा इंच से भी कम है इसकी चौड़ाई। और इस तरीके से हमें दोनों साइड से पकड़ के सिलाई लगा के फिर इसके सेंटर में इलास्टिक को डालते हुए सिलाई लगा लेना है दोनों स्लीव में। और इसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है इलास्टिक की लंबाई। दो मैंने इलास्टिक सेम लंबाई में कटिंग की हुई है। तो देखिए मैंने स्लीव्स की सिलाई कर ली है। अब इसकी सिलाई करने के बाद अब बारी है कुर्ती के साइड की सिलाई लगाने की। तो हम पहले इसे अच्छी से सेट करेंगे और फिर यहाँ से हम 4 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी हम 4 इंच ऊपर निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से जितने आपको मार्जिन में रखना है कपड़ा उस हिसाब से निशान लगा लें और इसी निशान पर हम सिलाई लगा लेंगे। और जो मैंने 4 इंच छोड़ा हुआ है उसको हम ऐसे ही खुला हुआ छोड़ेंगे, उस पर सिलाई नहीं लगाएंगे। दोनों साइड पहले हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सिलाई मैंने दोनों साइड लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधी साइड फ़ोल्ड करेंगे। तो देखिए सीधी साइड मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया है। अब बारी है ये नीचे जो मैंने चौक छोड़ा है इसको हम फ़ोल्ड करके इसको सिलाई लगा लेंगे और दोनों चौक की हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, नीचे भी फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और इस तरीके की कुर्ती को जब आप ट्राउज़र पे या पैंट, जीन्स पैंट पे वेयर करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अब बारी है गले की। तो गले की चौड़ाई जो है वो है 21 इंच और ये मैंने लास्टिक कटिंग की है। इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है और लास्टिक की चौड़ाई आधा इंच है। अब नाप करके दिखा देती हूँ इसकी लंबाई आपको। तो देखिए इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है और दोनों साइड से पकड़ के मैंने सिलाई करके इसको एक गोल पीस बना ली है। अब इसकी सिलाई करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और कपड़े को फ़ोल्ड करके इसके अंदर करते हुए पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। ये इलास्टिक सिलाई करने का बहुत इजी तरीका है। अगर आपको मुश्किल लगे तो मैं ये तरीका बताती हूँ कि आप इस तरीके से निशान लगा लें, दोनों साइड मतलब किनारे भी लगा लें और सेंटर में भी लगा लें। 4 निशान टोटल आपको लगाना होगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड निशान लगा लिया है। अब फिर से हमें इसका सेंटर निकालना है इस तरीके से। और ये 21 इंच है तो उसका हाफ 10.5 इंच पर मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। और इसी तरीके से हमें इलास्टिक में भी मार्क कर लेना है। तो देखिए मैंने चारों जगह निशान लगा दिया है। अब एक निशान से दूसरे निशान तक हम इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। ये इजी तरीका है सबसे। तो देखिए हमने इस कुर्ती के गले की सिलाई कर ली है, नीचे की सिलाई कर ली है, सारी सिलाइयाँ मैंने लगा करके इसको कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको डेकोर करना है, थोड़ा सा इसको खूबसूरती को बढ़ाना है तो यहाँ पे फ्लावर लगा दें। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर लगा दिया था। बहुत ही प्यारा लुक इसका बन के तैयार हुआ था। बहुत ही प्यारी कुर्ती बन के तैयार हुई थी। 4-5 साल के बेबी को आप आराम से इसको पहना सकती हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।